तो फिर सुदेहा अपने पति से बोलती है कि आप मेरी छोटी बहन घुष्मा से शादी कर लीजिए। अपनी जो छोटी बहन के जो पुत्र रहता है उसको मार के और तालाब में लाके फेंक के चली आती है। या किसी के संतान में बाधा आ रहा है या किसी के संतान के ऊपर बहुत कष्ट चल रहा है, संतान की स्थिति बहुत खराब है, अगर ऐसे लोग संतान को लेके उस ज्योतिर्लिंग जाते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हम सुन रहे थे। आज हमारा अंतिम ज्योतिर्लिंग की कथा का दिन है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। कौन से राशि वाले अगर इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और कौन से ग्रह की शांति होती है, इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है। एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम सुधर्मा रहता है और उनकी पत्नी का नाम सुदेहा रहता है। दोनों में काफी प्रेम रहता है, लेकिन इनको कोई संतान नहीं होता है। संतान न होने की वजह से वो काफी दुखी रहते हैं। तो फिर सुदेहा अपने पति से बोलती है कि आप मेरी छोटी बहन घुष्मा से शादी कर लीजिए। अब ये पति पहले नाराज होते हैं, बात नहीं मानते, फिर बाद में चल करके बात मान जाते हैं और अपनी पत्नी की छोटी बहन से शादी करते हैं। और शादी करने के बाद उनसे एक बहुत ही प्यारा बेटा जन्म लेता है, सुपुत्र जन्म लेता है। तो घुष्मा रहती है, वो शिव जी की बहुत ही बड़ी भक्ति रहती है और डेली शिव जी को 100 पार्थिव लिंग बना करके और उसकी पूजा करती है। और फिर एक तालाब रहता है पास में, फिर तालाब में जाकर के शिवलिंगों को विसर्जित करती हैं। ऐसा उनका रोज का नियम रहता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक बार सुधर्मा की पत्नी, जो पहली पत्नी होती है सुदेहा, उनके मन में कुविचार जन्म लेता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ तो घुष्मा का है, पति भी घुष्मा का हो गया, पुत्र भी घुष्मा का ही है, सब कुछ घुष्मा का है। वो विचार उनके मन में काफी ज्यादा चलना स्टार्ट हो जाता है और वो परेशान होने लगती हैं। फिर एक रात क्या करती हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है, उसके कुविचार इतने बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। तो एक रात को अपने जो छोटी बहन के जो पुत्र रहता है उसको मार के और तालाब में लाके फेंक के चली आती है। अगले दिन सुबह में जब ये पता चलता है कि सुधर्मा का बेटा का मृत्यु हो चुका है, तो सुधर्मा और सुधर्मा की जो बहू रहती है, ये दोनों बहुत ही विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं और दुखी रहते हैं। लेकिन जो सुधर्मा की जो सेकंड पत्नी, जिससे बेटा हुआ रहता है घुष्मा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डेली की तरह उठती है, प्रतिदिन की तरह, और पूजा पाठ करती है, शिवलिंग बनाती है और फिर तालाब की तरफ चली जाती है पूजा करने के लिए। जब पूजा करके जब वापस तालाब से बाहर आने लगती है, तो तालाब के अंदर से उनका बेटा खेलते हुए बाहर निकलता है। जैसे लगता है कि जैसे वो कुछ नहीं हुआ था, उसको जस्ट वो तालाब में खेलने कूदने गया था, नहाने गया था, वापस आया है। यह देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और फिर उसी टाइम पे भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे बहन सुदेहा ने ये बहुत बड़ा घोर पाप किया है, अभी मैं उसको दंडित करता हूँ। जो घुष्मा रहती है वो सेम टाइम मना कर देती है, बोलती है कि हे भोलेनाथ, उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन उनके कर्म की वजह से आज आपका मुझे दर्शन हो गया है, तो कृपा कर आप उनको माफ कर दें और लोक कल्याण के लिए आप यहीं पे निवास करें, यहीं पे आसन ग्रहण करें और यहीं पे रहें, जिससे कि सारे लोगों का कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द दूर होता रहे। अब ये सुन करके भगवान भोलेनाथ तथास्तु बोलते हैं और उनके बड़ी दीदी को माफ कर देते हैं और फिर वहीं शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए उस स्थान को घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग और घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब मैं बताऊं आपको कि वहाँ पे जो वृश्चिक राशि वाले लोग जाते हैं तो उनको बहुत ही लाभ मिलता है। उनके जीवन में वो जो भी कष्ट, पीड़ा रहता है, मानसिक शांति उनको बहुत ज्यादा मिलता है। जिनको भी संतान की दिक्कत है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, वो लोग भी अगर वहां जाते हैं या किसी के संतान में बाधा आ रहा है या किसी के संतान के ऊपर बहुत कष्ट चल रहा है, संतान की स्थिति बहुत खराब है, अगर ऐसे लोग संतान को लेके उस ज्योतिर्लिंग जाते हैं और उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं तो उनको काफी राहत मिलता है। अब जो मंगल ग्रह है, क्योंकि वृश्चिक
राशि के जो कारक ग्रह मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह जो है जिनके भी कुंडली में बहुत ही खराब है, उनका बार बार एक्सीडेंट होता है, फोड़े फुंसी बीमारी, खून से संबंधित समस्या हो रही है, वो लोग भी अगर कुसुमेश्वर ज्योतिर्लिंग जाते हैं तो उनको काफी फायदा मिलता है। वृश्चिक राशि के बारे में बता रहा था। वृश्चिक राशि वाले बहुत ही गोपनीय होते हैं। वृश्चिक राशि वाले के मन में क्या चल रहा है ये जानना बहुत मुश्किल होता है। वृश्चिक राशि वाले खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। 24 घंटे इनके मन में रिसर्च चलते रहता है और ये बहुत ही गुप्त गोपनीय होते हैं। इनसे आप कुछ निकलवा लीजिए बहुत ही मुश्किल है। और ये लोग रिसर्च फील्ड में बहुत ही पारंगत होते हैं। इन लोगों को बस ढूंढने की आदत पड़ी। वृश्चिक राशि वाले अगर एक बार मन में ठान ली कि अगर मुझे किसी से बदला लेना है, राशि वाले को अगर आपने छेड़ दिया तो बिना डंक मारे आपको छोड़ेंगे नहीं। पहले क्या होता है, वृश्चिक राशि वालों का नेचर है कि आप उनको दबाएंगे, वो दबेंगे दबेंगे दबेंगे। अगर आपसे मजबूत है तो आपको डंक मार देंगे, और अगर आपसे कमजोर है तो खुद का ही डंक मार के अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों का ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्वालिटी होता है। तो वृश्चिक राशि वाले जो भी परेशान हैं और बहुत पीड़ित हैं, वो घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएं और वहाँ उनका दर्शन करें और इस कथा को बार बार सुने, जिससे कि आपके लाइफ में आने वाली समस्या दूर होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट जो होगा, हमारा ज्योतिर्लिंग यहाँ खत्म हो रहा है। नेक्स्ट हम न्यूमरोलॉजी लेके आएंगे, कबाला न्यूमरोलॉजी, जो बहुत ही कम लोग सुने होंगे। और इस न्यूमरोलॉजी का खास बात यह है कि बहुत ही एक्यूरेट है। अभी तक जितने भी न्यूमरोलॉजी करते हैं सिर्फ लिख करके और देख करके, ये आपके वाणी पर डिपेंड करता है। जैसे आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं वर्ड्स को, नाम को, वैसा ये काम करता है न्यूमरोलॉजी।